नमस्ते फ्रेंड, आज मैं आपके साथ ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अपनी वस्तु को वैसे ही नहीं आप कैसे बना के रखें। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह के जब भी ये पर्स होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली है या तो न्यूज़पेपर है, जब हमें यूज़ नहीं करना होता है हम इसमें भर के रख देते हैं और देखिए इसका शेप बिगड़ जाता है। कई बार हम इसे ठीक ठाक भी कर लेते हैं और थोड़े न्यूज़पेपर को ज़्यादा कम भर देते हैं, लेकिन देखिए शेप इसका एज़ यूजुअल नहीं रहता है। तो अब हम क्या करें कि इसका शेप एज़ यूजुअल रहे। तो ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला मैं आपको बता दूं कि मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे घूम रही थी तो मैंने एक 28,000 का पर्स देखा था और उस पर्स को मैंने खोल के देखा कि भला इसमें क्या ही ऐसा स्पेशल है। तो मुझे पता चला कि जो अंदर की साइड हम कागज़ या तो इस तरह की थैलियाँ भरते हैं उनकी जगह उन्होंने क्या किया था कि एक अच्छी सी जो है थैली को उन्होंने सिल लिया था और फिर इसके अंदर इस तरह से उन्होंने रुई भरी थी। आप इस तरह से कतरन भर सकते हैं और आप इस तरह की आपके पास कोई भी बैग है, इस तरह की शॉपिंग बैग होती है, बस इसे ले लीजिए और इसे अपनी नाप की इसमें आ रही है इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और फिर हमें इसको उतना ही रखना है जितना हमारे इस बैग में ये अच्छी तरह से आ जाए। और बाद में पहले हम एक बार इसका इस तरह से नाप कर लेते हैं कि हाँ ये बराबर इसमें एग्जैक्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये दोनों ही, इसमें 2 पॉकेट है चेन वाले, तो मैं इसमें दोनों ही थैली को इस तरह से रख रही हूँ और इसमें एडजस्ट कर रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को फिर से बाहर निकाल रही हूँ और फिर सिंपल ही हम जो धागे से सिलते हैं ना, बस इस तरह से सिलेंगे। देखिए इसका शेप कितना अच्छा मेंटेन हो गया पहले और अब के पर्स में। आप देखिए कितना फ़र्क है। और फिर आपको इसे सिंपली इस तरह से धागे से सिल लेना है। आप चाहे तो यहाँ पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन पिन से कहीं अंदर से आपका पर्स फट भी सकता है, कभी पिन खुल जाए तो आप इस तरह से एक बार इसे धागे से बिल्कुल सिंपल सिलकर रख दीजिए और फिर देखिए आप इस तरह से अपने पर्स में लगा दीजिए। तो हो गया ना आपका भी पर्स इसी तरह का। जी हाँ, लेकिन अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए कि मैं इसमें और क्या कर रही हूँ। अब देखिए पर्स को जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम इसे कहीं पर भी रख देते हैं, वार्डरोब में रखते हैं तो ये मेला हो सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे इस तरह की 4 बाजू से सिला हुआ है, बिल्कुल पुराने दुपट्टा का भी कपड़ा बोल सकते हैं या कोई भी पुराना कपड़ा है वही है। और ये जब भी मैं अहमदाबाद में होलसेल में ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो ये इस तरह की थैलियाँ हमें देते हैं, तो मैं इसी थैली का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई नहीं है तो आप इस तरह से 3 बाजू से इसे सिलकर कंप्लीट कर लीजिए और फिर ऊपर से मैंने इस तरह से सिंपली से जो है नोट लगा दिए। अब देखिए इसका यूज़ फिर से हमें करना है तो कैसे करना है, जब हम पर्स का यूज़ करने वाले हैं तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे, तो हमें इसी बैग में इसे भर देना है और फिर सिलकर अपने को कहीं पे भी आपको जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए और पर्स का यूज़ कर लीजिए। तो है ना बहुत ही काम का आपका पर्स का ये आइडिया। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास अक्सर क्या होते हैं, तकिए बहुत होते हैं, उनकी जो बेडशीट के साथ के मैचिंग के वो धीरे धीरे फट जाते हैं कवर। अब हम क्या ही करें, एक एक कवर लगाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड कि जब भी हम इनके सीधा ही हमारे बालों का तेल लगता है या तो ये मेले होते तो देखिए अंदर से ये कैसे हो गए और आपके बिल्कुल पिलो कवर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं ये आपको खोल के बताने के लिए ही इस तरह से मैंने खोला है फ्रेंड। अब क्या करना है, आपको इसमें कम से कम 2 से 3 कवर लगाइए फ्रेंड। इससे क्या होगा, आपका जो अंदर का जो तकिया रहता है वो बिल्कुल नया सा रहेगा। तो आप जब भी मार्केट से पहले नए पिलो लाते हैं तो उसके साथ ही आप इस तरह से इसमें कवर को लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके पास एक्स्ट्रा कवर तो होते ही हैं जो पुरानी हमारी बेडशीट के, या तो आप इसे सिंपली सिल भी सकते हैं और सिलकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आपके पिलो कवर जो है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक बिल्कुल नए से रहेंगे और आप इसका यूज़ लंबे समय तक कर सकते हैं। फ्रेंड, हम सबके पास ढेरों कपड़े होते हैं, इन्हें हमें हमेशा नया कैसे रखना है ये काम अगर मैं बोलूँगी तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा ही मुश्किल है। कुछ समय के बाद हमारे कपड़े फट जाते हैं सिल के, तो उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता है फ्रेंड। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे पास अपनी 28 साल पुरानी साड़ियाँ बिल्कुल नई सी और मैंने अपने बेटे की शादी में एक भी नई साड़ी खरीदी नहीं थी, बस इन साड़ियों को ही मैंने नए ब्लाउज के साथ पहना था और सब बोल रहे थे भरी वाह आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपने ये कहाँ से खरीदी। तो फ्रेंड इस तरह से साड़ी को आप बहुत अच्छी तरह से कैसे वॉश करें, किस तरह से, उसका मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। तो आप शैम्पू से बहुत अच्छी तरह से अपनी साड़ियों को धो सकते हैं और साथ में ही मैंने महंगे महंगे लहंगे जो रहते हैं हमारे डिजाइनर, उसको भी मैंने किस तरह से ड्राई क्लीन करें वो आइडिया शेयर किया है। तरह तरह के दाग धब्बे हमारे कपड़ों में लग जाते हैं, उन्हें आप कैसे दूर करें। तो इन सबको अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपरली जल्दी जल्दी साफ करते हैं तो आपके कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ में मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी
कि मैंने लॉन्ड्री हैक का एक वीडियो शेयर किया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से कपड़े को धोना है। अगर आपके कपड़े नए हैं और उसमें से कलर निकलने का आपको लग रहा है कि निकलेगा, तो उसे आप ठंडे पानी में नमक डालकर धो लीजिए, आपके कपड़े बिल्कुल नए से रहेंगे। तो पुरानी चीज़ों को नए करने के तो मैंने बहुत सारे आपके साथ आइडिया शेयर किए हुए थे, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसे आइडिया शेयर किए कि जो चीज़ें हमने खरीदी ना उसे उसी तरह मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ा हमारे सबके लिए एक चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को हम स्वीकार लेंगे ना, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी हर चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।